दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं या फिर पैसा तो लगाए लेकिन आपको आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं हुए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 14 मार्च को क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में, आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में निवेश करके निवेशक कैसे पैसा कमाते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है कि आपके एक शेयर से आपके किसी जान पहचान वालों को फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए फिर पैसा लगाइए, तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी है, सन 2000 से कारोबार कर रही है। यह ग्राहकों को हेल्थ केयर, हाउसकीपिंग, गार्डनिंग, इलेक्ट्रिकल, कीट नियंत्रण, भू निर्माण और प्लम्बिंग सर्विसेज, वेस्ट मैनेजमेंट और पेस्ट कंट्रोल सहित कई अन्य सर्विस मुहैया कराती है। कंपनी स्टाफिंग, पेरोल प्रबंधन, निजी सुरक्षा, मानवयुक्त सुरक्षा और खान पान सेवाएं भी देती है। रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस कंपनी के ग्राहकों में शामिल है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 14 मार्च को खुलेगा और 18 मार्च को बंद होगा, यानी निवेशक 14 मार्च से लेकर 18 मार्च तक इस आईपीओ में आवेदन कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू है 10 रुपया प्रति शेयर। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 680 रुपया से लेकर 715 रुपया प्रति शेयर। 20 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 20 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 20 × 715 यानी 14,300 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 260 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 260 × 715 यानी 1,85,900 रुपये निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 300.13 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत 175 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 125.13 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिया, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसे वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो इस आईपीओ यानी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का जो आईपीओ है उसके अलॉट की तारीख है 19 मार्च। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 20 मार्च को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 20 मार्च को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 21 मार्च को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इश्यू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर संस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है इंगा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जबकि रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट। कंपनी इस आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी ये भी जानना जरूरी होता है। तो क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज नए शेयरों की बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी द्वारा लिए गए कुछ कर्जों का पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान या पूर्व भुगतान में करेगी। कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्त पोषण यानी फंडिंग में करेगी। नई मशीनरी की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय की वित्त पोषण यानी फंडिंग में करेगी और कुछ पैसों का इस्तेमाल सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं तो 31 मार्च 2023 तक कंपनी 134 हॉस्पिटल, 224 स्कूलों, 2 एयरपोर्ट, 4 रेलवे स्टेशनों और 10 मेट्रो स्टेशनों को सर्विस दे रही है। कुछ ट्रेनों में कैटरिंग की भी पेशकश की है कंपनी ने।
कंपनी ने 2021 में 262, 2022 में 277 और 2023 में 326 ग्राहकों को सेवा प्रदान की है, यानी ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इश्यू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी निवेशकों के पास होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट अकाउंट है। दोस्तों, सवाल है कि यह आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसे कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है, यानी रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गए, तो जो 50 रुपए है वही प्रति शेयर कमाई है। तो दोस्तों, बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।